अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि एंजियोग्राफी के बाद हम लोग क्या करें। एंजियोप्लास्टी करें जिसको स्टेंटिंग कहते हैं या फिर बाईपास सर्जरी करें। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं और अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम कंफ्यूज हैं, कई डॉक्टर ने स्टेंट करने बोला है, कई डॉक्टर ने बाईपास करने बोला है, तो हम क्या करें। आइए एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें ये हार्ट के डायग्राम को समझना ज़रूरी है जो एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में जनरली दिया जाता है। आइए देखते हैं इस डायग्राम को। ये एंजियोग्राफी का रिपोर्ट इस पे दिया जाता है। ये हार्ट की नसें हैं। तो हार्ट में मेन दो टाइप की नसें होती है, एक जो आती है लेफ्ट साइड से, एक जो आती है राइट साइड से आती है। लेफ्ट साइड से जो नस आती है जहाँ से शुरुआत होती है उसे लेफ्ट मेन वेसल कहते हैं। उससे दो टाइप की नसें निकलती है, एक एलएडी जो सबसे इम्पोर्टेंट नस है हार्ट की, जिसके ब्लॉकेजेस होने से ज़्यादातर हार्ट अटैक्स आते हैं या पेशेंट की जान जाती है। तो इसके लिए ये हार्ट के सबसे इम्पोर्टेंट नस है जिसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। वहाँ से दूसरी ब्रांच निकलती है जिसे एलसीएक्स कहते हैं। उससे छोटी छोटी दूसरी और दो तीन ब्रांचेस आती है जिसे हम ओएम कहते हैं। राइट साइड में एक नस होती है जिसे राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं और उसकी छोटी ब्रांच होती है जिसे पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या पीएलबी कहते हैं। ये जानना क्यों है, क्योंकि हम जब भी कोई एंजियोग्राफी का रिपोर्ट देखेंगे उसमें चार चीज़ें लिखी होती है। सबसे ऊपर लिखा होता है लेफ्ट मेन LM, दूसरा पॉइंट होता है LAD, तीसरा होता है LCX और चौथा होता है RCA। मतलब ये चार चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर ब्लॉकेजेस है तो कौन से पेशेंट में हम एंजियोप्लास्टी करें और कौन से पेशेंट में बाईपास करें, आइए इस डायग्राम के या इस रिपोर्ट के हिसाब से हम समझते हैं। बहुत आसान है। अगर ब्लॉक इस जगह है जिसे लेफ्ट मेन कहते हैं, जहाँ से लेफ्ट साइड की मेन नस निकल रही है, अगर वो मोर देन 60% है, ऐसे केस में सबसे बेस्ट इलाज होता है बाईपास सर्जरी, क्योंकि वो इस जगह पे है जहाँ पे स्टेंट डालना बहुत मुश्किल होता है। स्टेंट डालने को डाल सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की मामला हो सकता है। इसके लिए लेफ्ट मेन डिसीज़ का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो होता है बाईपास सर्जरी। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब ये तीन नसें हैं, ये LAD, LCX एंड RCA। जब भी हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं ट्रिपल वेसल डिसीज, इसका मतलब है कि तीनों नसों में ब्लॉकेजेस है। ये सेकंड पॉइंट है, जब तीनों नसों में ब्लॉक है तो सबसे बेस्ट इलाज जो लंबे समय तक चलेगा वो है बाईपास सर्जरी। अगर LAD में ब्लॉक है, LCX में ब्लॉक है, RCA में ब्लॉक है, हमें ऑलवेज बाईपास सर्जरी के लिए जाना चाहिए, ना कि स्टेंटिंग के लिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर ये नस जो LAD है ये यहाँ से शुरुआत हो रही है जिसे ऑस्टियम कहते हैं, अगर ऑस्टियम पे डिसीज़ है, अगर वहाँ पे बहुत टाइट ब्लॉक है जैसे 90% है, ऐसे जगह स्टेंट डालना है तो हमें, अगर यहाँ पे स्टेंट डालते हैं तो ये नस तो खुल जाएगी लेकिन ये नस ब्लॉक होने का चांस ज़्यादा होता है। जब ऐसे ऑस्टियम डिसीज़ होता है तभी भी हम बाईपास सर्जरी के लिए जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ और लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। बहुत क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट लेफ्ट मेन डिसीज़ जिसमें ज़्यादा ब्लॉक है। सेकंड ट्रिपल वेसल डिसीज़, अगर ये तीनों में ब्लॉक है तो भी हमें बाईपास सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तीसरा, अगर ऑस्टियल डिसीज़ कि जहाँ से शुरुआत से ही ब्लॉक है तो वहाँ पर भी बाईपास सर्जरी सबसे बेस्ट इलाज होता है। फिर हम आते हैं कि स्टेंट। अभी हम स्टेंट तो तीनों वेसल में डाल सकते हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, कि अगर ये नस है जिसमें मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, यहाँ पर भी मल्टीपल ब्लॉक है, अगर दो ही नस है लेकिन उसमें मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर यंग पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में कभी भी बाईपास सर्जरी के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेंट ऐसे पेशेंट में नहीं टिकेगा। अगर हम डाल भी देते हैं तो मल्टीपल स्टेंट डालने पड़ेंगे, जैसे कि अगर इस नस में 3-4 जगह ब्लॉक है तो हमें वहाँ पे 2 से 3 स्टेंट डालने पड़ेंगे। अगर वो वापस बंद हो जाता है तो हमारे बाईपास करने का भी चांस बहुत कम हो जाता है, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ज़्यादा होता है। तो इसके लिए अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस है तभी भी हम एडवाइस करते हैं कि आप बाईपास सर्जरी के लिए जाएँ, ना कि स्टेंट के लिए जाएँ। फिर क्वेश्चन आता है कि हम स्टेंट कब डालें। अगर सिंगल वेसल डिसीज है या एक ही नस में ब्लॉक है जो ऑस्टियम में नहीं है, थोड़ा आगे है, तो हम आराम से स्टेंटिंग कर सकते हैं। या फिर डबल वेसल है, एक इसमें ब्लॉक है या इसमें ब्लॉक है लेकिन मल्टीपल ब्लॉकेजेस नहीं है, सिर्फ 2 जगह ब्लॉक है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 जगह ब्लॉक है, तो ऐसे केसेस में हम स्टेंट डालना ज़रूरी है या डाल सकते हैं। अगर इलाज कोरोनरी आर्टरी का कहा जाए
तो बाईपास सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम पेशेंट की खुद की नसें ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आर्टिफिशियल चीज़ जैसे स्टेंट, जो एक मेटल होता है, स्प्रिंग होती है, उसकी लाइफ डिटरमाइन है, कुछ दिनों से लेके कुछ साल तक ही वो चलता है। बाईपास सर्जरी अगर टोटल आर्टेरियल हम अगर इन नसों को डालते हैं तो कम से कम 20 से 25 साल चलता है, और जिसको हम जिसे परमानेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। सो बहुत क्लियर है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। लेफ्ट मेन डिसीज़ है, ट्रिपल वेसल डिसीज़ है, या फिर मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, सो कभी भी बाईपास सर्जरी के लिए जाना चाहिए। इट्स वेरी क्लियर।